नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अंतर्विधान सभा में होने वाले उपचुनाव की। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस सीट पर होने वाला त्रिकोणीय मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई में नरेश मीणा की एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेश मीणा की मौजूदगी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नरेश मीणा पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और वो इस उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट चाहते हैं। हालांकि अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। पिछले साल देवी उनियारा विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब भी नरेश मीणा के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 60 वोट हासिल किए थे, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध माना गया। इस बार अंतर विधानसभा में भी यही स्थिति दोहराई जा सकती है। सियासी जानकारों का मानना है कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर अपना प्रभाव बनाएंगे। इस मामले पर टीकाराम जूली ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नरेश मीणा के मैदान में उतरने से कांग्रेस काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। अंता में कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक है और प्रमोद जैन भाया जैसे अनुभवी उम्मीदवार इसे मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इस सीट पर अधिकांश हिस्सा एसटी वर्ग का है, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोट बैंक में आता है। लेकिन नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कांग्रेस के इस वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना है। वहीं भाजपा ने माली समाज के वोट को ध्यान में रखते हुए मोरपाल को टिकट दिया है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दांव खेला है। नरेश मीणा अपने जातीय वोट बैंक के दम पर लगभग 32,000 वोटों के साथ चुनावी मैदान में है। माना जाता है कि वो सचिन पायलट के करीब माने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पायलट की बात नहीं मानी और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस चुनाव के परिणाम राजस्थान की सियासत में नए समीकरण बना सकते हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखें और नरेश मीणा के प्रभाव को कम करने में सफल हो सके। वहीं भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार अपने मतों को जोड़कर सीट पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अंतर विधानसभा उपचुनाव में एसटी और अन्य वर्गों के वोट निर्णायक भूमिका निभाएंगे और यही बात इसे और भी रोमांचक बनाती है।